नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज ऐसे विषय में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ उम्र का पैमाना होता है, यानी कि यह शरीर की कितनी उम्र, कैसे और कहाँ से इसको उम्र लागू होती है। तो मैं विचार प्रकट करके आपको बताता हूँ। आदि अनादि काल में हम सुन रहे हैं कि 10,000 वर्ष तक तो श्री राम जी ने राज्य ही किया। तो जीवन कितने वर्ष का होगा? ठीक है, बहुत दूर की बात हो गई। हम उधर हमको पता ही नहीं कि क्या हुआ, किंतु बाजू में तो हमको पता है ना, हमारे दादाजी कितने वर्ष जिए, हमारे परदादा कितने वर्ष जिए। ऐसा मुझे पहले लोग कितने कितने साल तक जीते थे, ऐसा तो अनुमान है ना हमारे को। मानो कितने साल की उम्र तक रहते थे, 100-150 तक तो अपने को पता ही है। तो 100 से 150 साल तक उम्र तो इंसान धरती पे रहता था, जीता था, ये दिया चलता था। तब अनाज कितने दिन में पकता था? शायद 100 साल जब इंसान जीता था तब अनाज 4 महीने में पकता था, क्योंकि उस समय में हम जन्म ले चुके थे। हमको पता है कि 4 महीने में अनाज पकता था। तो हम वो भी देखते थे कि उस समय में 100 साल इंसान जीता था। ठीक है, तो कलयुग की उल्टी गिनती चालू है और गोबरी खत छोड़ करके, पाला पत्ते का सड़ क्या खत छोड़ करके अभी केमिकल का खत आ गया है, यूरिया फास्फेट। ये जो है, डीपी तो अच्छी है थोड़ी, लेकिन यूरिया में बहुत खराबी है। वो उम्र को कम करते जा रहा है और विष भी है। आपको पता नहीं चल रहा, आप में बीमारी को पैदा करने में मेन यूरिया का ही हाथ है, क्योंकि वो इतना खतरनाक है ना। वो इतना अगर कोई जानवर खा ले तो उसे मार डालता, इतना खतरनाक यूरिया है। तो देखो, अन्न के द्वारा वो जा रहा अन्न में, और अन्न बड़ा हो रहा और उसे आप खा रहे, विष ना। हाँ, तो अभी पहले 100 साल इंसान जीता था तो 4 महीने का अन्न खाता था। अभी 75 साल आदमी जीता है तो 3 महीने का अनाज खाता है। 70 75 80 70 75 80, तो वो 3 महीने का अनाज खाता है। फिर हो जाएगा 2.5 महीने का अनाज। तो मुझे कुछ ना कुछ अन्न से, अन्नपूर्ण ब्रह्म बोलते हैं, उसी तरीके से अन्न की उम्र हमको लग जाती है। वैसे अन्न की उम्र कम होने लगी तो इंसान की उम्र कम हो जाती है। तो अगर कोई विज्ञान हो कि वो 4 महीने में ही अन्न पके, ऐसा अन्न को तैयार करे और वो अन्न 4 महीने में ही पकना चाहिए, तो इंसान सच में 100 साल जिएगा। सोच लो, ये सही है। अन्न की उम्र इसको लगती है। हम बोलते हैं अन्नपूर्ण ब्रह्म, शरीर की रचना अन्न से होती है, तो अन्न से उम्र की भी रचना होती है। आपकी उम्र अन्न से जुड़ी हुई है। काया और माया का संबंध है। ये काया इस माया से ही चलती है। तो अखा ब्रह्मांड ये माया का है। ये माया चक्र को बिगाड़ने की कोशिश ना कीजिए, ये बहुत खतरनाक हो रहा है इंसान के लिए। फिर अल्प समय आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा कम कम होते जा रहा है। देखो, कितने हजारों साल का जीवन 100 से भी कम में आ गए आप। तो इंसानों, पता कीजिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और आप लंबी लंबी उम्र का अनाज खाइए तो ही आपकी उम्र लंबी रहेगी। अन्यथा छोटी छोटी उम्र का अनाज अगर खाना लग जाओगे आपको, तो आपकी भी उम्र कम होते चले जाएगी। यही है, कोई दवा नहीं बनाता नवयुवक बनने की। नवयुवक नहीं बन सकता मनुष्य पुनः। हो सकता है तो उम्र को बचाने के लिए अन्न को लंबी उम्र वाला अन्न खाइए।
कम उम्र वाला अन्न खाओगे तो कम जियोगे, लंबी उम्र वाला अन्न खाओगे तो ज़्यादा जियोगे। क्योंकि अन्न पूर्ण ब्रह्म, अन्न शरीर की रचना करता है, यानी उम्र भी अन्न ही देता है। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरा विचार आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे विचार को सुनिए और समझने की कोशिश करिए, और आपके तर्क से आप सोचिए कि आपको कैसा कैसा करना है। जय श्री राम सत साहेब।